नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जोधपुर में बढ़ते डॉग बाइट्स के मामले लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। शहर में हर महीने लगभग 100 ऐसे मामले सामने आते हैं और आजकल इन डॉग्स का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पर्यटक भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जोधपुर में पिछले 24 घंटे में 7 विदेशी पर्यटकों पर ये डॉग्स हमला कर चुके हैं। इसमें स्विट्जरलैंड, इजराइल जैसे देशों से आए पर्यटक शामिल हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी निगम का कोई भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि इन आवारा डॉग्स को नियंत्रित करने की पूरी जिम्मेदारी निगम की है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। लोग घरों से बाहर जाने से भी डरने लगे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जोधपुर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो अपनी खूबसूरती और अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और ब्लू सिटी में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। लेकिन आए दिन स्ट्रीट डॉग्स के हो रहे हमलों ने पर्यटकों के बीच जोधपुर की छवि खराब कर दी है। पर्यटक अब ये कह रहे हैं कि वो दोबारा कभी जोधपुर घूमने नहीं आएंगे और इसके पीछे का बड़ा कारण है डॉग बाइट्स। आपको बता दें कि हर दिन शहर से लगभग 3 मामले सामने आ रहे हैं और पिछले 24 दिनों में 7 विदेशी पर्यटकों पर डॉग्स ने हमला किया है। इसमें स्विट्जरलैंड, इजराइल जैसे देशों से आए पर्यटक शामिल हैं। शहर में आवारा डॉग्स ने एक ही दिन में 3 विदेशी पर्यटकों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने इन पर्यटकों को अस्पताल पहुँचाया। एक के बाद एक आवारा डॉग्स के काटने की घटना होने के बाद भी निगम की कोई टीम मौके पर नहीं पहुँची। जोधपुर शहर हर पर्यटक आता है। राजस्थान आने वाला पर्यटक जयपुर के बाद में जोधपुर आता है, लेकिन जोधपुर में इन दिनों जो है श्वानों का इतना आतंक है कि पिछले 15 दिनों में 7 विदेशी पर्यटकों को डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। कुछ लोग हैं स्थानीय गेस्ट हाउस के संचालक से लेकर तमाम वो लोग जो पर्यटकों को यहाँ अटेंड करते हैं, उन लोगों से जानते हैं कि किस तरह की यहाँ समस्या आ रही है, किस तरह की समस्या आ रही है डॉग बाइट को लेकर। अरे सर, मैं आपको क्या बताऊं, पूरे जोधपुर में, पूरे ब्लू सिटी में इतने कुत्तों का आतंक है। हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, हमेशा साथ जाना आना पड़ता है। कई लोगों को काट भी लेते हैं। स्थिति बहुत खराब हुई, डेंजर है। शिकायत करते हैं, पकड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कोई ऐसे होते हैं वो छुड़वा के ले गए जाते हैं। भयंकर आतंक है कुत्तों का। आज भी ये स्थिति है कि मैं कहीं गया था, मैं लाइन प्रोड्यूसर हूँ, मेरे रैकी के लिए मैं फिल्मों वालों को लेके आता हूँ, घुमाने जाता हूँ, तो मेरे को वहां से निकलना बहुत गवारा होता है। मेरे को इतना डर लगता है कि मैं बाहर से आने वाले पर्यटकों को कैसे घुमाऊं, कहाँ लेके जाऊं, कैसे लेके जाऊं, इतना डर है। तो हमारे जो गेस्ट आते हैं ना, वो डरने लग गए आजकल। ये ब्लू सिटी में इधर गलियों में आने के लिए वो मना करते हैं। पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि डॉगी डॉगी, डेंजर डॉगी, वेरी डेंजर डॉगी, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या हमें भी क्या रोजी रोटी में भी फर्क पड़ता है। तो हम इस तरह के आधे टाइप बेरोजगार हो गए हैं। जिस विभाग पर जिम्मेदारी है वो इसको सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हर महीने करीब 100 डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शहर में करीब 80,000 आवारा डॉग्स हैं और डॉग्स की जन्म दर नियंत्रित करने के लिए सालों से चल रहा एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम बेअसर है। कई इलाकों में तो आवारा श्वानों के भय से छोटे बच्चों का खेलना तक बंद हो गया है, तो वहीं कई अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से भी चिंतित रहते हैं। टूरिस्ट सीजन में विदेशी पर्यटकों पर भी लगातार आवारा श्वानों के हमले हो रहे हैं। बावजूद इसके नगर निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम को बार बार सूचित करने के बावजूद इन आवारा श्वानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ के क्या देखते हैं आप? यहाँ आपको पता ही है, यहाँ आगे आगे इतनी शिकायतें हुई है। डॉगी को परसों को अंग्रेज को काटा, पर्यटक बहुत परेशान है इस बाबत। हमने आगे भी शिकायत की है, आगे भी मेडिकल की रिपोर्ट देके हमने निगम में भी शिकायत करवाई है। यहाँ बहुत रात दिन परेशान हो गए, टूरिस्ट आना जाना बंद हो गया, बच्चों का निकलना दुश्वार हो गया, रात को टूरिस्ट आ नहीं पाते, इसलिए यहाँ टूरिज्म थोड़ा कम हो गया है। इसलिए हमने आगे के शिकायत की, पर उसका कुछ सॉल्यूशन होता नहीं। वो पकड़ने आते हैं, जनता यहाँ की छुड़ा देती है। 1-2 एनजीओ है जो छुड़ा देते हैं। डॉग लवर है वो इनको छुड़ा देते हैं, लेकिन दीपक है किस तरह से लगातार अगर बात की जाए फतेहपुर से लेकर अगर ब्लू सिटी पूरी जो जोधपुर की है, उसमें इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 7 विदेशी पर्यटकों को डॉग बाइट हो। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है भीतरी शहर में सबसे ज्यादा गेस्ट हाउस है, होम स्टे हैं। यहाँ पर जो भी पर्यटक घूमने आते हैं उसमें हर एक गेस्ट हाउस में रोजाना के 1 या 2 जो पर्यटक है, देसी हो या विदेशी, उनको पर्यटकों को ये आवारा श्वान काट जाते हैं,
जिसकी शिकायत बार बार 181 पर भी करते हैं नगर निगम पर, लेकिन नगर निगम की उदासीनता के कारण यहाँ पर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा जो हमें श्वान से तकलीफ नहीं है, श्वान के काटने से तकलीफ है। इसके पर्यटक जो हमारा है वो भी बड़ा पिछड़ा सा लग रहा है। पर्यटक आते हैं कि हम वापस दोबारा जोधपुर नहीं आएंगे, हमें भी शर्म महसूस होती है। और जहाँ तक हमें पता है, ये हाईकोर्ट की जो एक ऑर्डर होता है उसके चक्कर में प्रशासन सो रहा है। अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर को सरकार चैलेंज करके कुछ ऐसा तरीका निकाले ताकि इन श्वानों को भी तकलीफ नहीं हो, आम जन को भी तकलीफ नहीं हो, और नगर निगम को वो ऑर्डर दें ताकि ये भीतरी शहर में जितने ज्यादा श्वान है उनको पकड़ के अन्य स्थान पे, सुरक्षित स्थान पे रखें, ताकि ये श्वान भी सुरक्षित रहे और आम जन भी सुरक्षित रहे। एनडीटीवी की टीम ने जब लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि कई एनजीओ और डॉग लवर निगम की कार्रवाई के आगे आ जाते हैं और यहाँ तक कि शिकायत करने वाले लोगों के खिलाफ झूठे मामले तक दर्ज करवा देते हैं। इस कारण से लोग कोई भी कार्रवाई करने से डरते हैं। किस तरह की समस्या है डॉग को लेकर आप हम तो लोग? यही बोलना चाहते हैं कि जो अभी यहाँ पे सारे गेस्ट हाउस है, कुछ होटल है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ये पर्यटक होते हैं ये ओनली फॉर गाइड के साथ ही घूम पाते हैं, अन्य ये जो होटलों के अंदर कैद रहते हैं, क्योंकि कुत्ता का इतना आतंक हो गया है कि वो बाहर ही ना वॉकिंग कर सकते हैं ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। तो इसके लिए क्या लगता है आपको डॉग कुत्तों का जो काटने का कारण क्या मानते हैं आप? ऐसा है, हम गली में रहते हैं लेकिन वो हमारे पीछे भी पड़ते हैं, उनको दूध वगैरह रोटी देते हैं, उनके बावजूद भी वो आम आदमी को और हमारे रिश्तेदार आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। वो डर के मारे यहाँ आते ही नहीं है। विदेशी को तो खाते खाते कुछ नहीं, हम लोकल आदमियों को जीना आराम हो गया है। पकड़ के ले जाते हैं, वापस छुड़ा देते हैं आदमी। इसलिए अच्छा प्रबंध किया जाए। डॉग्स के इस आतंक को कम कैसे किया जा सकता है? तो आवारा कुत्तों की नसबंदी हो, एंटी रेबीज टीका समय पर लगे। टीका लगने से संक्रमण नहीं फैलता। नसबंदी से हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। हार्मोन बैलेंस रहने से उग्रता कम होती है। अब आपको बताते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स के आतंक का कारण क्या है। डॉग कभी अपना इलाका नहीं छोड़ते। आवारा कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार होना एक बड़ा कारण है। नसबंदी के बाद इसी एरिया में नहीं छोड़ा जाता। जहां से पकड़े वहीं नसबंदी के बाद नहीं छोड़ते। नसबंदी के बाद जगह बदलने से ट्रॉमा में आ जाते हैं। जगह बदलने से आसपास के लोगों को दौड़ाते हैं। बच्चे सॉफ्ट टारगेट हैं, इसलिए मासूम ज्यादा शिकार बनते हैं। अगर डॉग बाइट्स पर मिलने वाले मुआवजे की बात की जाए तो कई राज्यों में डॉग बाइट्स पर मुआवजा है, दूसरे राज्यों में पेनाल्टी भी लगती है। हरियाणा में डॉग मालिक से जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन राजस्थान में डॉग बाइट्स पर कोई मुआवजा नहीं है। इस मामले में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए मेडिकल कॉलेज लगातार व्यवस्था में लगा हुआ है। उनके विभाग द्वारा भी नगर निगम को इन आवारा श्वानों को लेकर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। जिस तरह से डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। डॉग बाइट के केसेस के लिए क्या है कि नगर निगम को भी हम लिख रहे हैं, और इसमें जब डॉग्स की बहुतायत तौर पे क्या है कि जब संख्या होती है, और कई बार जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, और कई बार क्या है कि यहाँ एक धार्मिक परंपरा टाइप में भी लोगों की जुड़ी होती है कि वो उन डॉग्स को खाने पीने का भी देते हैं और करते हैं, तो उनका एक वो पार्ट भी रहता है। तो हमारा ये कंसर्न है कि जो भी नागरिक है यहाँ शहर में, वो निश्चिंत होके और रोड पे साइड पे चलें और कोई उसको डॉग बाइट का ऐसा बह नहीं रहे। तो आशा है कि आने वाले टाइम में जो नगर निगम के जो आइसोलेशन जो वार्ड्स बने हुए हैं इस डॉग्स के लिए, तो उधर शिफ्ट किए जाएंगे, और ट्रीटमेंट पार्ट पे भी महात्मा गांधी में जो एंटी रेबीज क्लिनिक है वो भी 24/7 रूप में सुचारू रूप से कार्य करें। इस पूरे मामले को लेकर शहर विधायक भी काफी चिंतित हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन आवारा श्वानों को लेकर कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन कुछ एनजीओ और डॉग लवर नगर निगम के कर्मचारियों के आड़े आ जाते हैं। साथ ही लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सभी मिलकर इस समस्या का समाधान कैसे हो, इसके लिए काम करें। शहर में डॉग सेंटर होम बने हुए हैं, इसके बावजूद और ज्यादा शेल्टर होम की जरूरत होती है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करने को तैयार हूँ। आवारा कुत्तों का जो विषय है ये काफ़ी समय पुराना है, और समय समय पर हम प्रशासन के साथ, नगर निगम के साथ, जोधपुर जिला कलेक्टर के साथ बातचीत में और विभिन्न सरकारी मीटिंगों में इस बात को उठा चुके हैं। परंतु एक समस्या बड़ी भयंकर है कि जब जब नगर निगम की और सरकारी टीम इन कुत्तों को पकड़ने जाती है, कुछ एनजीओ और एक्टिविस्ट ऐसे हैं, और आपस में जब कुत्तों को पकड़ने गए, गली वालों ने शिकायत की, किसी को काट लिया, पर्यटक को काट लिया, पकड़ने गए, तब ऐसे एक्टिविस्ट जो है
उन कुत्तों को छुड़ाने के लिए गाली गलौच और मारपीट तक उतर गए और ऐसी कई कंप्लेंटें सदर बाजार कोतवाली में और सदर बाजार में दर्ज भी हुई है। करते हैं। मैं तो ऐसा ही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मानव धर्म के लिए हमको परोपकार भावना जरूरी है, पर ऐसा भी काम नहीं करें और ऐसे भी किसी काम को नहीं रोकें। हाँ, इतना जरूर एक से एक्टिविस्ट कहूँगा कि जो कुत्ते के जो बाड़े हैं, जो उनके अलग अलग जगह स्थान बनाए हुए हैं, उन स्थानों को हम कैसे ठीक रख सकें और कुछ एनजीओज टीके के माध्यम से और उनकी संख्या नहीं बढ़े वैसा काम भी कर रहे हैं, हम भी उनमें सहयोग कर रहे हैं। पर एक बार सब मिलकर सामूहिक प्रयास और एक समझ की भावना से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब काटते हैं तब आवाज आती है, फिर थोड़े दिन होती है, फिर होता है। पर एक बार पूरा जोधपुर इसमें एक बार शामिल होकर एक आवाज उठाकर ये काम करेगा तो ही होगा। हर चीज को हम कोर्ट के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमको आपस में बैठ के ही बातचीत करनी पड़ेगी। जिन डॉग को पकड़ने के लिए शिकायत करते हैं, अगर नगर निगम पकड़ कर ले जाता है तो एनजीओ छुड़ा कर ले आते हैं, लेकिन जिस तरह से श्वानों की संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार डॉग बाइट के मामले सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। ऐसे में नगर निगम को सोचना चाहिए कि इन डॉग आवारा श्वान जो डॉग है उनको पकड़ने के लिए एक अभियान चलाए, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों पर जोधपुर शहर की एक अच्छी छवि जा सके। नहीं तो जिस तरह से डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं और विशेष तौर से विदेशी पर्यटकों के साथ जो मामले बढ़े, उसको लेकर जोधपुर की छवि विश्व के मानचित्र पर खराब हो रही है और इसका टूरिज्म पर असर भी पड़ेगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।